हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10th का, जिसमें हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल जब सेम शेप के रहेंगे तो आपस में वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब होता है जिनकी आकृति सेम हो। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो उनकी शेप इक्वल रहेगी। साइज हमारा मैटर नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल में जितने भी सर्किल होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं, जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सब के सब आपस में सिमिलर होते हैं, जितने स्क्वायर होते हैं सब के सब आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो उनकी बस शेप एक जैसी होनी चाहिए, आकृति यानी बनावट एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, साइज मैटर हमारा नहीं करता है। इस पर दो रूल्स लगते हैं, आपको दोनों रूल्स बता दे रहे हैं, फिर एक्सरसाइज चालू होती है। रूल्स हमारा ये करस्पॉन्डिंग एंगल जो है सब इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? जो संगत जो कोण होते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हमारा फिगर है इसका संगत कोण ये है, इसका संगत कोण इसके हिसाब से संगत कोण या इधर हमारा P बनेगा। अगर यहाँ पर B है तो इसके हिसाब से संगत कोण यहाँ पर Q बन जाएगा। अगर यहाँ पर C है तो इसके हिसाब से संगत कोण R बन जाएगा। यहाँ पर D है तो यहाँ पर S संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के सभी संगत कोण यानी A P के इक्वल होना चाहिए, B Q के इक्वल होना चाहिए, C R के इक्वल होना चाहिए, D S के इक्वल होना चाहिए। सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरा हमारा रूल्स होता है करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है यानी AD जो है PS का जो रेशियो होगा AD अपान PS, उसका रेशियो दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड यानी AB अपान PQ, ये जो हमारी AB साइड है इसके करस्पॉन्डिंग साइड PQ बनेगी। सेम इसी तरह जो BC साइड है वो QR के रेशियो के इक्वल रहेगी, BC अपान QR, इसका रेशियो इक्वल होगा। उस सेम इसी तरह CD अपान RS होगा। ठीक है, तो इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। अगर दो फिगर अगर सिमिलर हो गए तो उनके एंगल्स आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसका यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? इस सिमिलरिटी का प्रयोग करके हम कोई दो बड़ी ऊंचाई वाली अगर कोई वस्तुएं हैं, जैसे मीनार है बहुत ऊंची है, उसकी अगर हमको लेंथ हाइट निकालनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हम हाइट फाइंड आउट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का प्रयोग करके या सिमिलरिटी ऑफ फिगर का प्रयोग करके हम उसकी हाइट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक हमारा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है कुछ शेप, मान लेते हैं यह मीनार है, एक बड़ी सी मीनार है, इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है हमको। सन की जो लाइट है जो रे है वो आ रही है, तो मीनार की एक शैडो पड़ रही है और शैडो जो है वह इसकी जड़ से 28 मीटर की दूरी पर पड़ रही है और ये हमारी हाइट है, इसी को हमें मेजर करना है। सेम उसी टाइम पर एक लट्ठ गाड़ लेंगे ज़मीन में जिसकी हाइट को मेजर कर लेंगे। मान लेते हैं उसकी हाइट 6 मीटर है और उसकी सेम टाइम पर जो उसकी जो शैडो बन रही है वो 4 मीटर की दूरी पर बन रही है जड़ से। ठीक है, तो अब सेम टाइम पर सनलाइट की जो शैडो होती है सेम टाइम पर जो एंगल बनाएगी वो सभी के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे। सभी के सभी करस्पॉन्डिंग, ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल जो होगा ये तो ऑलरेडी 90 है। ठीक है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है उनका रेशियो सेम हो जाता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड है हमारी ये H है तो इसका H ले लेंगे, इसका रेशियो बना लेंगे H अपान 6। सेम इसी तरह जो बेस का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो बेस हमारा जो है बेस वाली जो साइड है 28 मीटर और इसकी जो साइड है बेस वाली साइड 4 मीटर है, तो H अपान 6 इसी हिसाब से 28 अपान 4 मीटर हो जाएगा। अब 4 से 28 को कटा देंगे, आएगा 7 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो 4 7 जा 6 7 जा 42। यानी फाइनली ये जो हाइट है हमारी H की हाइट 42 मीटर फाइंड आउट हो गई। तो इस तरह से ऊंची ऊंची इमारतों का, ऊंचे टावर का, ऊंचे मीनार का हम हाइट को मेजर कर सकते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज करके। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज जो है 6.1 है। एक्सरसाइज 6.1 जो है
इसमें हम लोग आज देखेंगे कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि ऑल सर्किल आर, अभी अभी हमने बताया कि सभी सर्किल क्या होते हैं, सभी सर्किल आपस में सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हम सेम वही चीज़ फील कर लेंगे, ऑल सर्किल आर कांग्रुएंट या सिमिलर, तो हम बोलेंगे कि सभी सर्किल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सेम इसी तरह ऑल स्क्वायर आर कांग्रुएंट या सिमिलर, तो हम बोलेंगे सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं। ऑल ट्रायंगल आर सिमिलर या आइसोसेलेस होता है या इक्विलेटरल वाला होता है, तो हम बोलेंगे सभी इक्विलेटरल यानी जो समबाहु जो त्रिभुज होते हैं आपस में सिमिलर होते हैं। इतने समबाहु त्रिभुज, जैसे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपस में सिमिलर है, ये हमारा स्क्वायर है आपस में सिमिलर, सभी स्क्वायर सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी सर्किल आपस में सिमिलर होते हैं। तो हम इसमें ये फील कर लेंगे कि सभी सर्किल आपस में सिमिलर हैं, सभी स्क्वायर आपस में सिमिलर हैं, सभी ट्रायंगल जो होते हैं जितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं सब के सब सिमिलर होते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है कि दो पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, अगर सिमिलर हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें इक्वल हम लोग भर लेंगे, जो यहाँ पर फिल करने के लिए बॉक्स में दिया हुआ है इसको हम भर लेंगे, ठीक है। देयर करस्पॉन्डिंग साइड, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वह प्रोपोर्शन में होती है, सेम रेशियो में होती है, तो प्रोपोर्शन वाला जो ये है वो हम यहाँ भर लेंगे, ठीक है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, दो सिमिलर फिगर का हमको एग्जाम्पल देना है और दो नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है। तो इसका एग्जाम्पल हम इधर बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। पहला हमें सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना है, दो देना है, सिमिलर फिगर दो एग्जाम्पल देना है। तो पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, दो आप स्क्वायर बना दीजिए, दोनों का दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। दो एग्जाम्पल देना है, एक आपने बना दिया रेक्टेंगल और दूसरा भी बना दिया रेक्टेंगल, ये दोनों को दोनों आपस में क्या रहेंगे, सिमिलर है, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर के तो हमने एग्जाम्पल दे दिया। अब नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो नॉन सिमिलर फिगर यानी जो ऐसे फिगर जो आपस में सिमिलर ना हो, इसी का सेकेंड पार्ट नॉन सिमिलर फिगर का रहेगा, नॉन सिमिलर फिगर में एक हम सर्किल बना देंगे और दूसरा जो होगा एक हम स्क्वायर बना देते हैं। ये दोनों को दोनों आपस में क्या रहेंगे, नॉन सिमिलर हैं। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इक्विलेटरल और एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जो कि आपस में नॉन सिमिलर रहेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन 2 हो ये भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। ये पूछ रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर है कि नहीं है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी सभी साइडें जो है ना 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 इसकी सभी साइडें इक्वल हैं, यानी ये रोम्बस हो सकता है। ये रोम्बस में सभी साइडें इक्वल होती हैं। इधर आपका स्क्वायर है जिसमें भी सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो सभी साइडें 3 सेंटीमीटर की हैं, तो ये स्क्वायर हमारा है, इसकी सभी साइडें इक्वल हैं। अब साइडों का अगर रेशियो हम निकालेंगे तो 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, यानी सबका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा, 1/2, 1/2। 1.5 से 3 में हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 आता है, तो रेशियो तो इक्वल आ गया। लेकिन हम यह देखेंगे कि इसमें जो एंगल है इसका वह इक्वल नहीं होगा। तो हमारा रूल जो होता है, पहला रूल होता है कि सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल इधर 90 है, इधर 90 तो है नहीं, इधर तो एक्यूट एंगल दिख रहा है। हमारा जो रोम्बस होता है उसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल जो होता है, एक एक्यूट होता है और एक एब्ट्यूस होता है, यानी एक 90 से ज़्यादा होता है और एक 90 से कम होता है। इसमें 90 एंगल दिया है, इसमें 90 से कम है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल,
इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यस वाले का 90 से ज़्यादा होगा, इधर ये तो 90, इसमें सभी 90 हैं, लेकिन इसमें 90 नहीं है, तो इसमें एंगल मैच नहीं किया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो हम बस लिखेंगे कि एंगल इज नॉट इक्वल, देन आई कैन से या वी कैन से कि दिस फिगर इज नॉट सिमिलर टू दिस, यानी यह फिगर इस फिगर के इक्वल या सिमिलर नहीं है। इसको आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी सभी करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल हैं, सभी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल भी हैं और सेम रेशियो में है, बट एंगल इसका इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट सिमिलर फिगर। इस तरह से आपकी पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपकी। धन्यवाद।